नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई बहुत ही जबरदस्त तोड़ फोड़ वाला दिन भाई, शानदार दिन भाई। बिल्कुल वन साइडेड ट्रेड आज मिला। एक ट्रेड मैंने लिया भाई, सिर्फ एक ट्रेड भाई। बट वो एक की बहुत ही, मैं कहता हूं कि क्या बोलूं, आज तो कुछ बोलने को आज फिर एक और ऐसा दिन है भाई। मैं बार बार बोलता हूं, मेरे पास इतनी बोरिंग चीजें हैं, मैं खुद ही सोचता हूं कि मतलब लिमिटेड एक दो चीजें करने की होती हैं भाई। अभी अच्छी बात है या बुरी बात है, आप लोग मुझे बताना कि लिमिटेड एक दो चीजें ही हैं करने की। और सबसे अच्छी बात या बुरी बात भी यही है कि पिछले दिन ही डिसाइड कर लेते हैं नेक्स्ट डे करना क्या है भाई। देखो कल का जो एनालिसिस था, सेम आज वही फॉलो किया है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। इसलिए मैं बोलता हूं भाई कि आप लोग क्यों उलझे हुए हो ट्रेडिंग में। क्या दिक्कत क्या रखी है भाई, कहाँ की कुछ चीजें करते रहते हो यार। एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस होता है, क्यों नहीं फॉलो करते हो भाई। क्यों 20-25% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि मतलब लॉस में मिलते हैं। ऑल्दो 50-60% ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव रहते हैं जब भी मैं पूछता हूं आप लोगों से। बट स्टिल मैं उन 20-25% लोगों के लिए कंसर्न हूं कि किस बात की उलझन है। कोई कमी रही है क्या भाई आज भी। आज तो भर भर के बताओ एक बार यार, कमेंट करके बताओ आज तो कि भर भर के लिया हो आज तो। था ही नहीं कुछ भी। देखो एक और ऐसा दिन है, और मैं एक बात और बताता हूं भाई, एक और ऐसा दिन है जिस दिन मार्केट में गैप अप हुआ, मार्केट अप साइड गई, तो वही न्यूज चला दी गई थी भाई। रिकवरी कर चुकी है, बॉटम बना चुकी है, देखिए इतना इतने पॉइंट्स अप है, इतने पॉइंट्स अप है, इतने पॉइंट्स अप है। कॉल साइड की टिप्स मतलब जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो आनी स्टार्ट हो चुकी थी भाई। और हम किस बात पे अड़े हुए थे भाई, एक ही बात पे कि मार्केट ऊपर से गिरेगी, ट्रेड लेंगे तो सेल ऑन राइज वाला ही बनेगा, वही लेंगे। अब देखो एक बार यार, आज का क्या व्यू था अपना, सिंपल देखो आप, कमाल देखो भाई। पहले तो ये देखो भाई, जो लोग, आज मैं आपकी खुशी अलग ही देख रहा हूं भाई। देखो इस पे, ये अपना जो चैट वाला ग्रुप है, आज तो भाई मतलब गजब ही हो रखा है। देखियो आज तो आग ही लगी हुई है भाई। आज तो लग रहा है भाई सबने लूट लिया। देखियो, ओ तेरी की, इतने लोगों ने मतलब, ये देखो भाई। इसके बाद तो क्या हुआ है, आज तो आप लोगों ने कमाल ही कर रखा है भाई। आज तो लगता है भाई ग्रुप फुल मार दिया। आज आज नहीं मिलेंगे लॉस वाले, मुझे लगता है भाई। धड़ 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 देखियो, आज बड़े खुश हो रखे हो भाई। 70% लोग अभी तक प्रॉफिट हो, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आज तो, शाबाश। 11% भाई अभी भी है जो भटके हुए हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लाएंगे इनको भी सही जगह पे। अच्छा देखो भाई, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कल का एनालिसिस क्या था भाई, पहले इसके चार्ट के अकॉर्डिंग बताता हूं। एनालिसिस एक ही था ना भाई, मैं पिछले कई दिन से बोल रहा हूँ, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। देखो भाई, ऊपर जो भी मार्केट में अपसाइड मूव आएगा उसको बेचने के लिए यूज करेंगे। और मैं तो एक ही चीज कहता था, मैंने कल भी कही थी, क्या यहाँ से बाउंस आ सकता है, मैंने कहा आ सकता है। बट क्या अपने काम का है वो, अपने काम का ये है कि उस पर अपन ऊपर टॉप से सेलिंग की एंट्री लेंगे, ना कि बाइंग की एंट्री लेंगे। यही चीज समझाना चाहता हूं भाई मैं। और एक चीज और बताता हूं आपको, जो लोग इस तरह से मार्केट में चलेंगे वो बहुत जल्दी स्केल अप कर पाएंगे अपनी ट्रेडिंग को भाई। क्वांटिटी बढ़ाना हो, प्रॉफिट बढ़ाना, कुछ भी हो, उनकी क्योंकि ना माइंड में इतना मतलब क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई ट्रेंड ये है, इसी डायरेक्शन का जाना है, क्लियर सही स्टॉप लॉस है। और वो स्टॉप लॉस आपका हार्डली 10 से 20 बार मतलब 10 to 20% टाइम मान लो, 10 बार लोगे, 10 में से मान लो एक या दो बार ऐसा होगा कि अब चलो आपका एसएल चला गया, तो आपको डर नहीं लगेगा भाई। हेल्दी एसएल होगा वो मार्केट तभी लेगी जब मार्केट खुद ही प्राइस एक्शन को वॉलेट कर देगी। वो एक आध बारी होता है भाई। तो इसमें आप लोग एक तो पीस, बिल्कुल पीस रहेगी यार। आज मेरे को ये पता होगा कल कौन सा ट्रेड लेना है, कौन से ट्रेडिंग एरियाज से लेना है, क्या लेवल्स अपने लिए मैटर करते हैं भाई। और क्या चाहिए यार, इतनी ट्रेडिंग इतनी उलझी हुई है, लोग ऐसे मतलब मार्केट क्लोज होती है तब तक सिर दर्द करवा लेते हैं भाई। और आपको आज ही पता होता है कि भाई कल क्या करना है। जो आप लोगों के कईयों के कमेंट्स ही आए हुए हैं कि आपकी देखो ट्रेडिंग हमने पहले भी की है, काफी सालों से कर रहे हैं भाई, और अच्छी भी कर रहे थे, रिजल्ट्स भी अच्छे थे। बट आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी है कि मार्केट में किधर किधर से कौन सा ट्रेड लेना है। और उस लेवल पे अगर आके ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं लेना है। ओवर ट्रेडिंग, कितने लोगों की ओवर ट्रेडिंग बंद हुई है भाई। ओवर ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे मतलब जो भी कोई कमेंट करता हूँ एक बात तो जरूर बोलता है, प्रॉफिट लॉस पता नहीं हुआ या नहीं कुछ, बट ओवर ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। तो भाई अभी भी जो लोग उलझे हुए, मैं बार बार बोलता हूं, बहुत ईजी है।
बहुत इजी वे में समझाता हूँ मैं, इजी वे में आपको लोगों को ट्रेडिंग करने को बोलता हूँ, तो इसको इजी रखो, उलझाओ मत भाई। क्या था भाई, अपसाइड आए सेल राइज करेंगे, इस लेवल के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करके सेल राइज करेंगे, सीधा भाग जाए लोअर हाई बेरिश भागता घोड़ा सेटअप। इतना सा एनालिसिस था, 3 लाइन का एनालिसिस था, 3, बताओ 30 सेकंड का, और इसमें ट्रेड मिला है। लोग पता नहीं क्या क्या बताएंगे, क्या क्या समझाएंगे भाई। क्या था, अब देखो आज सुबह मार्केट जब ओपन हुई उससे पहले मैंने आप लोगों को कहाँ डाल दिया, कहाँ गया, एक सेकंड भाई, आज का ये रहा, देखो भाई 9:14 मैंने क्या लिखा भाई, ट्रेंड बेरिश, व्यू सेल ऑन राइज, रेजिस्टेंस एरिया ये मैंने बता दिया, यूज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर बेटर क्लैरिटी। इतने में ही काम हो गया भाई। जिसने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, उसके बाद जिसने ये मैसेज देखा होगा, क्लियर है, कुछ नहीं बचा भाई अब करने को, कुछ भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, अब दिखाता हूं, चलो देखो। मैंने आपको कह दिया भाई 15 मिनट यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट में मैं बताता हूँ मैं क्यों मना कर रहा हूँ 5 मिनट्स के लिए। यहाँ पे अभी भाई एक बड़ा फॉल आया था ना, तो हो सकता है मार्केट जैसे गैप, क्या पता 5 मिनट में यहीं पे कोई सेटअप बना दिया हो मार्केट ने, हो सकता है आपको कोई ना कोई सेटअप यहीं दिखाई दे गया हो और आप यहीं से यहीं जंप कर जाओगे। तो क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में फॉल आ चुका है, नीचे एक सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो मार्केट आराम से ही जाएगी यार। ऐसा नहीं है कि मार्केट यूं गई और यूं आ जाएगी, इतना भी कुछ भागदौड़ नहीं मची। और ऐसे आ जाएगी तो आ जाने दो यार, फिर क्या करेंगे उसका, तो ऐसे तो मार्केट वैसे ही पकड़ में नहीं आएगी जो वी शेप भी चलने लगी तो इसलिए मैंने कहा था आराम से, आप लोग जल्दबाजी मत करो भाई। क्या हुआ भाई, देखो बहुत ही इजी सा अपने पास ट्रेड बना। यही मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया भाई, किया ना। देखो भाई कुछ है क्या डाउट यार, किसी को कोई डाउट है क्या, हो गया ना। ये शूटिंग स्टार टाइप भी बन गए दोनों। प्रीवियस डे का ये जो यहाँ ओपन हुई थी, ये जो पूरा मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि भाई ये जहां से ब्रेक डाउन हुआ है यही एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी यहीं पे 2 शूटिंग स्टार बनती हैं, एनगल्फिंग बनती है, सबसे मेन अपना बेरिश भागता घोड़ा बनता है भाई। यही क्लोज होते यही एंट्री थी मेरी तो भाई, और यही ऊपर स्टॉप लॉस था, 2-4 पॉइंट ऊपर करके स्टॉप लॉस डाल दिया था, बात ही खत्म थी भाई। अब बैठो ना आराम से। देखो भाई मैंने आपको फिर मैंने आपको बोला भी चेक, फिर मैंने कहा रिलायंस भी मुझे वीक दिखाई दे रहा है, 15 मिनट्स भागता घोड़ा, और रिलायंस को जाके चेक करो एक बार, जब तक ये वीडियो मैं बताऊं पहले आप चेक कर लो। ये देखो भाई, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये देखिए, ये फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जाएगा क्या यहाँ तक, मैं पूछा आपसे। फिर मैंने पूछा भाई टारगेट होगा एसएल होगा, 34% भाई कह रहे थे भाई एसएल होगा। क्यों कह रहे थे भाई आप लोग, क्यों बिना बात पीछे पड़े थे, ये थोड़ी मौज मस्ती चल रही थी भाई, ये थोड़ी मौज मस्ती चल रही थी। और आज तो आप लोग भर भर के पार्टिसिपेट कर रहे हो भाई, पूरी रिएक्शन देखियो, इमोजी 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 फ्लावर समझे क्या, ये क्या था भाई। फिर देखो, फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको ना कि मार्केट में क्या होता है भाई, हाई लगा, एक तो होता है सीधा गिर जाए, एक होता है भाई ठीक है यूं हुआ और मार्केट यूं आ गई, हाई लगा, ये लोअर हाई बनाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट धड़ से नीचे। अब देखो ना, सिंपल सी चीज है भाई, मेरे को एक बात बताओ आप, इसमें टेंशन क्या है यार। मेरा यहाँ पे एंट्री हो गई, मेरी यहाँ पे एसएल हो गया, मेरा यहाँ इसके आसपास मैंने टारगेट बेस लगाया हुआ था इस कैंडल में ही मेरा टारगेट आ गया था शायद तो ये मेरा टारगेट हो गया भाई। अब मेरे को करना क्या है यार, बैठे रहना है, या तो एसएल चला जाएगा या टारगेट आ जाएगा भाई। और यही चीज मैं 10 बार करूंगा ना, तो इसमें से मैं बार बार बोलता हूँ 7 बार 8 बार इजीली अपने मार्केट फेवर में ही रहेगी। इसका रीजन है भाई, रीजन क्या है, तो हम ट्रेंड की डायरेक्शन में है, दूसरी बात हम तो सही ट्रेडिंग एरिया से ट्रेड ले रहे हैं, फिर हम 15 मिनट्स में ट्रेड ले रहे हैं, बड़ा बाउंस आ रखा ऑलरेडी, सारी चीजें फेवर में है भाई। फिर भी मार्केट चलो हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, मार्केट मान लो यार थोड़ा सा और एक बार अपसाइड मार देती और मार्केट के पास स्कोप थी ऊपर जाने के लिए, चलो था बुल्स के पास, क्योंकि लास्ट जो स्विंग है वो तो ये बना हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया वो ये है, क्योंकि स्विंग है ये, इन्हीं को मैं कंसिडर करता हूं। तो मान लियो हो सकता है मार्केट ने एक बार अपसाइड मार देती भाई, बट यहां से गिरना था वो उसको, तो एक एसएल मेरा हो गया था, यहाँ थोड़ी कम क्वांटिटी लेके मैं सेकेंड टाइम ट्राई करता फिर, बस अगर ये नहीं आती तो नहीं आती भाई, ट्रेड नहीं बनता, और इसमें भी एसएल चला जाता तो चला जाता भाई, फिर तो मार्केट को लेना ही था एसएल। बट हाँ ये था कि एसएल जाने के बाद मैं थोड़ी क्वांटिटी कम कर लेता, बस ये करना है यार, इससे ज्यादा नहीं करना कुछ भी, नहीं दिमाग लगाना यार।
नहीं सोचना कुछ भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ग्रीन बन रही है, ये बीच में ग्रीन आ रही है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं सोचना। या एसएल आएगा या टारगेट आएगा, बात खत्म है यार, इतना ही रखो भाई। बस यही था भाई, फिर तो क्या है भाई, मैं फ्लावर समझे क्या, ये थोड़ा टसन मार लिया। 35% सोए शक्तिमान, ये जो भाई मेरा एसएल उड़वा रहे थे, आज लंका लगवा रहे थे मेरी, इनके लिए था ये। ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ यार, इसमें लॉस किस बात का किया होगा आज, क्या लॉस है भाई, यहां कुछ कर लिया क्या, बता तो दिया करो, यहां कुछ कांड किया है। मैंने आपको कहा था भाई, देखो मैंने कहा भाई सो जाओ चुपचाप जाके, कोई खतरों का खिलाड़ी मत बनो, आप जिसका हो गया फालतू के स्पोर्ट रेजिस्टेंस मत ढूंढो, सारी चीजें मैंने कहा, जाके अपनी कॉफी पियाओ भाई। अब एक बात बताओ, अच्छा आप में से कई लोग ये पूछ रहे थे क्या ये लेवल्स ब्रेक होंगे, क्या और मार्केट नीचे जाएगी, भाई मेरी बात सुनो आप, देखो बहुत ही मल्टीपल टाइम्स के स्पोर्ट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है, ठीक है, और यहां से चल के आई है। आप लोग ना ये एक्सपेक्ट मत करो इतनी दूर से घोड़ा चल के आए इसको, और इसको आप ब्रेक करवाने की सोच रहे हो, समझ रहे हो, मत करो ये सोच। ये वो चीज है जो 10 में से 1 या 2 बार होती है, इसमें 7 से 8 बार आप फंसोगे, ट्रैप होगे, और आप उस 1 से 2 बार वाली चीज के पीछे पड़े हुए हो। तो ये मत करो, यहां से चल के आई है, जब इसको ब्रेक करने के लिए इसको यहीं होल्ड करना पड़ेगा कई घंटे तक, या ये एकदम से गैप डाउन में ब्रेक होगी किसी दिन, और फिर इसके बाद ये लोअर हाई जो बनेंगे वो अपने काम के होंगे। यूं सीधा भागते या फिर गैप डाउन वाली चीज अपने काम की नहीं है। एक अच्छा ट्रेड हो गया ना, फिर बार बार मत करो। आप में से कई लोग सर दूसरा ट्रेड ढूंढ लें, कुछ और कर ले, अरे भाई मत करो ना। स्पोर्ट है क्या ये स्पोर्ट है क्या, कॉल साइड चले जाए क्या, बाइंग कर ले क्या, क्यों यार। जब ट्रेंड है सेल ऑन राइज का, ये ट्रेंड है तो मेरे भाई बाउंस ढूंढो यार, उस बाउंस में सेलिंग ट्रेंड क्यों ढूंढ रहे हो स्पोर्ट को। मैंने कितनी बार बताया, जब मार्केट बेरिश है तो आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, और जब मार्केट बुलिश है तो आपको सपोर्ट ढूंढना है। इस बात को लिख लो, ये काम की बात है बहुत ज्यादा, समझ जाओ इस बात को। फिर देखो और क्या था भाई, आज देखो रिलायंस का, मैंने आपको बोला था भाई रिलायंस वीक लग रहा है 15 मिनट्स में। अब देखो स्विंग स्टॉक्स भी इतने बढ़िया बढ़िया शेयर किए हैं भाई, इतने बढ़िया बढ़िया, मैं आप लोगों को चीजें बता देता हूँ लाइव मार्केट में, मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है तो। अब देखो आप 15 मिनट में भी था, आवरली में भी था, देखो बढ़िया बन गया था ना भागता घोड़ा अपना स्विंग स्टॉक्स। और देखो भाई उसके बाद फॉल देखो आप, क्या चाहिए। और एचडीएफसी कल भी शेयर किया था, और आपको ध्यान होगा एचडीएफसी मैंने वीकली बेसिस पे भी अभी मैंने मार्क भी किया है भाई। देखो कल मैंने कॉन्ट्रा व्यू आपको दिया था एक एचडीएफसी का, मैंने कहा था जब ये सब बुलिश बुलिश कर रहे थे और बैंक निफ्टी एकदम टॉप पे था, मैंने तब ये कहा था कि कॉन्ट्रा व्यू। और यहां से देखो आज टक 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 टक, मेरी खुद की पोजीशन है भाई दोनों में, आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखिए भाई, डिस्क्लेमर ये है कि कुछ भी कॉपी करने वाली चीज नहीं है भाई, ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी खुद की पोजीशंस, मैं वही ट्रेड मैं भी ले रहा हूँ जो आप लोगों को शेयर करता हूँ मैं। ये देखिए मैंने, ये मेरी पोजिशनल चल रही है भाई, पहले फैब एक्सपायरी भी थी, उसको मैंने करके अभी ये मार्च वाली में शिफ्ट हो रखा हूँ मैं। ये देखो दोनों में, तो वही चीज मैं कर रहा हूँ जो आप लोगों को इस पर बताता हूँ मैं। ये देखो एचडीएफसी का, कौन बताएगा ये, कौन आपको समझाता होगा किसी का इतना। देखो ये 15 फरवरी का है भाई, 15th ऑफ फेब, आज है 25th, 10 दिन पहले की ये स्टडी है और चल रही है ये, देख लो आप क्या हो रहा है। फाइंड सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी, कैच बेरिश भागता घोड़ा, सब कुछ बोल रखा है मैंने। ब्रेक डाउन हो रखा है 5 वीक कंसोलिडेशन का, अगर अपसाइड जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इसमें न्यूज वालों ने बुलिश टारगेट दे रखे थे, बाइंग करवा रहे थे कि काफी गिर चुका काफी गिर चुका, और मैं इसमें कई दिनों से जब भी बाउंस आया था मैं ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे बैठा हुआ हूं। ये है भाई स्टडी, इसको बोलते हैं स्टडी होना, स्टडी करना। ये था भाई आज 10% लोग लॉस में, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आज तो, शाबाश सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी के ट्रेडर्स, मजा आ गया। पर चलो ये जो 10% भी हैं भाई, ये क्यों हैं ये भी तो बता दो मुझे, इनका भी तो कुछ मुझे पता होना चाहिए, इनको क्या हुआ है। यही था भाई। और तो जो ये अपना क्रिप्टो वाला ग्रुप है भाई, इसमें देखो क्रिप्टो के लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज पे इसी ग्रुप पे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भेजा हुआ है मैंने, अगर जिसने भी उससे लिंक से ओपन किया होगा उसको मैं इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा भाई। इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड मेंबर ही, मतलब प्राइवेट ग्रुप है ये, तो जो लिंक से ओपन करेंगे वो मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देना भाई, ठीक है, उनको मैं ऐड कर दूंगा, आईडी अपनी भेज देना। और इथेरियम का व्यू भी मैं सारा उसी ग्रुप में ही शेयर करूंगा भाई डेली।
तो ये था भाई आज का। तो देखो दोस्तों, अब चलो नेक्स्ट करते हैं भाई डिस्कस ना। चलो वीडियो को सभी लाइक तो कर दो, भर भर के लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर वेयर करो, पता तो लगे यूट्यूब पे ऐसा चैनल भी है कोई, इतनी हाई एक्यूरेसी वाली चीज, इतना पीस ऑफ माइंड वाली चीज। देखो अब सिंपल सी नेक्स्ट क्या करना है भाई, ये जो है ना 25,370 से लेके और 25,000 ये 400 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, समझ रहे हो बात। तो ना ध्यान ये रखो कि मार्केट जैसे हाई लोअर हाई, ये जो एरिया है ना, लास्ट जो स्विंग बना हुआ भाई 25,800 के आसपास, ये लास्ट स्विंग है भाई। अभी आज ये जो एक 25,650 के आसपास ये एक और रेजिस्टेंस बन चुका है, तो जो भी बाउंस ऊपर आएगा ना वो बेचा ही जाएगा भाई, हम उसमें सेल ऑन राइज ही करेंगे। तो एक एरिया तो हो गया डे हाई के आसपास, समझ रहे हो। दूसरी बात हो गई कि मार्केट क्या करे भाई, नीचे आए इसके पास होल्ड करे, फिर ब्रेक डाउन करे, या क्या हो सकता है सीधा गैप डाउन हो जाए, नीचे एकदम भाग जाए, तो उसके बाद जो पुल बैक आएगा ना वो अपने काम का है, फिर भी रिच भागता घोड़ा सेटअप पकड़ेंगे पुल बैक पे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। ये चीजें हैं बस, इससे ज्यादा कुछ भी एनालिसिस नहीं है भाई। अब मैं आपको एक बार बताता हूं, देखो ट्रैप नहीं होंगे भाई, दुनिया ट्रैप होगी ये सोच के कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है ये हो रहा है, हम ट्रैप नहीं होंगे। मैं आपको चीजें बता देता हूँ, ट्रैप होने की बात ही नहीं है भाई, कर ही नहीं सकती मार्केट हमें ट्रैप। देखो लोअर हाई है, मार्केट मान लो साइड जाए तो हमें बीरिश भागता घोड़ा सेटअप ढूंढना है, हम बेचेंगे, ठीक है, अंदर अंदर तक का इसके टारगेट रखेंगे, समझ गए। यहां से मान लो मार्केट नीचे चलने लगा सीधा या गैप डाउन हो जाए, फिर इसका ब्रेक डाउन होने दो, इसके नीचे आवरली कैंडल क्लोज होने दो, फिर उसके बाद जो बाउंस आएंगे ना भाई, तो बाउंस में हम लोअर हाई बेरिश सेटअप या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के हम अपना सेलिंग साइड का व्यू ही रखेंगे। क्लियर है। बस एक चीज क्या कर सकती है, मार्केट मान लो नीचे आई है, यहां आई, एक बार ट्रैप किया लोगों को, फिर अपसाइड जा रही है, यहां अपसाइड गई, फिर यहां लोअर हाई बना रही है, तो हम फिर से लेंगे ट्रेड, समझ रहे हो। हम यहां सीधा भाई नहीं फंसेंगे, एक ही कंडीशन में है कि इस लेवल में मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, होल्ड करना स्टार्ट कर दे, और उस रेंज का जब ब्रेक डाउन होगा तब हम एंटर करेंगे, सीधा हम यहां जंप नहीं करेंगे भाई। बस इतना ध्यान रखो, आप फंसोगे नहीं, बाउंस में बेचेंगे या ब्रेक डाउन होके जो पुल बैक आएगा उसमें बेचेंगे, सबसे इजी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। और अगर मार्केट अपसाइड निकल जाए, मान लो इसके ऊपर भी निकल जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये एरिया जो है ना लास्ट स्विंग है, ये सारा सेलिंग का एरिया है, हम ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे भाई, सेल ऑन राइज ही करेंगे हम, बाइंग साइड हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। कुछ भाई जो मेरे को ये बोल रहे थे कि अब तो हमेशा सेल ऑन, हमेशा नहीं भाई, जब बाइंग की होगी तो बाइंग बाइंग ही करूंगा, तब मैं आपको हायर लो बुलिश भागता घोड़ा सेटअप ही बोलूंगा, बोला भी होगा पहले, हो सकता है आप लोग लेट ऐड हुए हो। जब मार्केट ही सेलिंग की है मेरे भाई, कैसी कैसी कैंडल्स बन रही हैं देखो तो एक बार यार, तो मैं कहां से बाइंग करवा लूं, ये इस कैंडल में मैं बाइंग करूं, यहां से चला है घोड़ा, यहां से सीधा गैप अप होगी, सीधा भाग रही है, जब इसको गिरना ही है, पहली चार्ट ही नहीं बोल रहा है, मार्केट ही नहीं बोल रही बाइंग की, मैं क्यों बाइंग 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 करना है भाई, ठीक है भाई। चलो मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, कैसा दिन रहा आपका, और दबा के शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सारे सब्सक्राइब कर लो, इससे अच्छी क्वालिटी वाली चीज कोई मिलेगी नहीं भाई, बस ये ध्यान रखो। चलो धन्यवाद।